तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। मैं भी किरा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल CBS2 में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आज की जो सेशन है उसमें मैं फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। और चैप्टर नेम हिट है उष्मा से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड एयरफोर्स, नेवी और एसएससी की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें तमाम क्वेश्चन पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स आज की सेशन में यही डिस्कस किया जाएगा। ये टोटल जो बात की जाए साइंस सेक्शन की, तो टोटल अभी तक 21 सेशन जो है कराया जा चुका है। ये जो है 22 सेशन होगा साइंस से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हिट जो चैप्टर है उसका पार्ट 1 है। इसमें मैं टॉप 50 जो क्वेश्चंस है उसको कराऊंगा आप लोगों के लिए अलग अलग सेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रतिदिन सुबह में ये आप लोगों को 10 बजे प्रोवाइड करा दिया जाता है। यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न उत्तर आप लोगों के लिए इतना कर लेंगे, मतलब जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है उतना आप कर लेंगे तो फिक्स है कि आप अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसे सॉल्व करके ही आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कुछ फीचर्स दी गई है मेरी चैनल्स की। जैसा कि फर्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो चैप्टर नेम है वह हीट है। 0 to हीरो लेवल की क्वेश्चंस कराई जाती है। उसके बाद कंप्लीट डिस्कशन होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप मेरे चैनल्स पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे 3 लिंक मिलेगा। फर्स्ट मेरे चैनल्स का मिलेगा और 2 जो अलग अलग है वह ग्रुप का है। एक जो है ग्रुप का हुआ एयरफोर्स और जो नेवी एस्पायरेंट है उनके लिए है, जहाँ पे इंग्लिश की मॉक टेस्ट कराई जाती है। और दूसरी जो है वो जीके जीएस से रिलेटेड है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जीके जीएस से रिलेटेड आपका क्विज होता है वो प्रतिदिन रात में 8 बजे जो होते हैं कराए जाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स और तमाम अलग अलग दिन की जो सिलेबस होती है उसको कंप्लीट कराई जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उतनी सुविधाएं दी जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद डेली क्विज होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आप लोगों के पास ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध हो जाए आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है कि वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बतलाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बतला दूं कि इसकी राइट आंसर होगी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उसको हीट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है उसकी चाल जो होती है बढ़ जाती है, जो उसकी स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो इसकी राइट आंसर जो होगी कि वस्तु को गर्म करने पे उसकी अणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी चाल जो होती है बढ़ जाती है। जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ताप होता है किसका सूचक होता है, तो उसके अणु के कुल ऊर्जा का, उसके अणु की औसत ऊर्जा की, उसके अणु का या उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का। तो फ्रेंड्स मैं बतला दूं कि किसी भी वस्तु का जो ताप सूचक होता है उसके ऑब्जेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होता है, उसी का वह सूचक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी भी वस्तु का जो ताप सूचक होता है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया है कि किसी जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से पढ़ सकते हैं, लिखा गया है कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा। जैसे इस क्वेश्चन का मीनिंग ये आ रहा है कि एक गर्म ऑब्जेक्ट है और एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो हॉट ऑब्जेक्ट को जब कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है कि टच कराया जाता है या दोनों को मिलाया जाता है, तो फिर हीट कैसे प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स हीट का नेचर ही होता है कि जो हॉटर ऑब्जेक्ट होते हैं उससे वह कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ वह फ्लो करता है। तो इसकी राइट आंसर वही हो जाएगी ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। जो भी ज़्यादा गर्म होगी वस्तु उससे कम गर्म वस्तुओं में क्या होता है कि हीट प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है राइट फ्रेंड्स। जैसा कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है कि किसी वस्तु के
तापमान में वृद्धि का अर्थ होता है कि वस्तु की डैश बढ़ रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज होता है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है ये बतलाना है। जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर जो होगा तो वह होगा कि इसकी जो हीट एनर्जी है वह बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु के तापमान में जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण उसमें हीट एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात की जाए उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की तो उसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात नहीं की गई है, बस बात की गई है कि वस्तु की क्या इंक्रीज करता है तो उसकी जो हीट एनर्जी है वह इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी भी वस्तु जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है जब उसको कोल्ड किया जाता है तो फ्रेंड्स उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उसको हम हीट करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसका स्पीड बढ़ता है और स्पीड बढ़ने से उसमें टकराव होता है और उस कारण से क्या होता है कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब ठंडा किया जाएगा तो उसका स्पीड कम हो जाना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी कि जो उसकी चाल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घट जाएगा जब उस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ऊष्मा क्या होता है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो था रदरफोर्ड ने ही बतलाया था कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होता है और उसे हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जो डायरेक्ट जो प्रमाण था वह रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 7 यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 की किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले बर्फ के जो दो टुकड़े होते हैं उसके दो स्लाइड्स को लेकर और एक साथ रगड़े हुए थे और उसे पिघला दिए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स डेवी हो जाएगा। डेवी के द्वारा ही यह काम किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 8 यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि एसआई सिस्टम में ताप की इकाई होती है। एसआई सिस्टम में ताप की क्या इकाई होती है? तो उसकी राइट आंसर जो होगी केल्विन हो जाएगी। केल्विन जो होता है एसआई सिस्टम में ताप की इकाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं 9 नंबर जैसा क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया कि जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या होता है। जैसे कोई भी वाटरफॉल होता है और ऊपर से क्या होता है कि पानी नीचे की तरफ गिरती है तो ऊपर का जो एनर्जी होता है या जो ऊपर का टेम्परेचर होता है वह कम होता है नीचे के कारण। क्यों होता है ऐसा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऊपर से जो पानी आता है नीचे गिरता है तो पानी के नीचे गिरने के कारण क्या होता है कि जो गतिज ऊर्जा होता है उस वाटर का, जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस वाटर का वो इंक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी ही क्या होता है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी राइट आंसर यही हो जाएगी ऑप्शन सी कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा क्या होती है कि ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है और इस कारण से ऊपरी हिस्सा की अपेक्षा बात की जाए निचले हिस्सा की टेम्परेचर अधिक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि 10 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि गर्मियों में ताप जो होता है अगर टेम्परेचर की बात की जाए अब 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट जो होता है, यहाँ पे ऊँट नहीं होगा ऊँट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऊँट जो होता है वह गर्मी में राहत महसूस क्यों करता है? जो ऊँट होते हैं गर्मी में राहत महसूस क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स जो ऊँट होते हैं उसमें एक ये होता है, उनके बॉडी में एक फीचर होता है कि वह अपने टेम्परेचर को 42 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस कारण से होता है, इसी कारण से क्या होता है कि 46 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चला भी जाता है तो फिर भी उनको गर्मी महसूस नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप यहाँ से, प्रश्न संख्या 11 लिखा गया है कि बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए बर्फ की गलनांक को बढ़ा दिया जाए, बर्फ का दाब बढ़ा दिया जाए तो उसकी गलनांक कम हो जाती है, प्रेशर अधिक होने से वह गलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाए कि गलनांक उसका घट जाता है। तो जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज जब कभी भी प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी जो गलनांक है वह घट जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है
कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि गैसों का क्या होता है, अब गुण बतलाना है कि गैसों में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, गैस जो होते हैं उसका गुणांक प्रसार, गैस जो होता है आसानी से फैल सकता है, वह ज़्यादा फैलता है, जबकि द्रव की बात की जाए तो वह कम फैलता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो गैस होते हैं उसका प्रसार गुणांक जो होता है अधिक होता है। इस कारण से गैस तापमापी जो होता है द्रव तापमापी की तुलना में सही माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 13 यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है कि ताप युग्मक तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्मक तापमापी जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी कि सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी जो है डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 14 देख सकते हैं, यहाँ से लिखा गया है कि अत्यधिक उच्च तापों को मापा जाता है। तो जो अत्यधिक उच्च ताप होता है, जैसे अगर सनलाइट को ही मापना है, सन का जो टेम्परेचर है उसको मापना है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग तो डिग्री सेल्सियस वाला जो थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग तो नहीं कर सकते, ना ही फ़ारेनहाइट वाला प्रयोग कर सकते। उसके लिए पूर्ण विकिरण तापमापी या जो पाइरोमीटर होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण विकिरण तापमापी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आए तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।